आप लोग सबको राम राम। देखिए, दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स की अब हम लोग शुरुआत करेंगे। 5 क्लासें दूंगा। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5। 10-10 मिनट की शो दूंगा। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर्स का नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। टेलीग्राम बिल्कुल आप लोगों को फ्री दूंगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ कोई चार्जेबल नहीं है। जितने भी हमारे करंट अफेयर्स है वो एग्जाई होके टेलीग्राम पे जा रही है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके प्रिंट आउट लेके अपने पास रख सकते हैं। बहुत बेहतर, आप खुद देखिए। यदि आपको पढ़ाने का तरीका, याद करवाने का तरीका और सीधा फैक्ट परीक्षा में पूछने वाला अच्छा लगे तो आप हमारा हौसला अफजाई जरूर करना। देखिए, राज्य सरकार ने अपना 2 साल का कार्यक्रम पूर्ण कर लिया, कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। और 2 साल के कार्यक्रम पूर्ण करने के उपलक्ष्य में बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान रथ यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ कहां से हुआ? तो शुभारंभ की बात करें हम लोग तो 11 दिसंबर का दिन था। कितने दिसंबर? 11 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जयपुर से निकाला गया। एक तो ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, हमारा जो राजभवन है उनका नाम चेंज कर दिए गए। राजभवन को अब नए किस नाम से 1,00,000% लिखवा लीजिए। ये सवाल आएगा कि राजस्थान का राजभवन है, अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आप लोग कहेंगे गुरुदेव लोक भवन के नाम से। बहुत अच्छा प्रश्न है, लिखवा लीजिए। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहां की जाएगी? जोधपुर में। और एक सवाल और है, मैं बता दूं आप लोगों को। यहां पे एक तो आप लोगों को 10 दिसंबर ध्यान रखना है। कितना? 10 दिसंबर। एक आप लोगों को 12 दिसंबर ध्यान रखना है। 12 दिसंबर के बाद आप लोगों को 13 से 14 दिसंबर ध्यान रखना है। 13 से 14 दिसंबर ध्यान रखना है। एक आप लोगों को 21 दिसंबर ध्यान रखना है। और एक आप लोगों को 23 दिसंबर ध्यान रखना है। जितना मुझे याद आ रहा है कि दिसंबर के महीने में ये बड़ी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तिथियां हैं। जैसे 10 दिसंबर की बात करें, 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस का पहला संस्करण मनाया गया। प्रवासी दिवस का पहला संस्करण। तो राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को। कहां? जयपुर में, सीतापुरा में। इसके बाद बात करें हम लोग यहां पे आगे आप लोगों से, तो ध्यान रखना कि 12 दिसंबर को जो सीलीसेड झील है, कौन झील है बेटा? सीलीसेड झील। सेलीसेड झील है। सीलीसेड झील अलवर को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया। राजस्थान का 5वां स्थल है। पहला केवलादेव, फिर सांबर, फिर हमारा मेनार उदयपुर वाला, आपका फलोदी जोधपुर वाला। ये ध्यान रखें आप लोग, फलोदी किचन फलोदी वाला। और अभी दिसंबर में 12 दिसंबर को तारीख पूछ सकता है सीलीसेड को। इसके बाद 13 दिसंबर से 14 दिसंबर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा सम्मेलन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा सम्मेलन। बेटा, अगर मेरी वाकई क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को जमकर शेयर करना है, लाइक करना है और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। निश्चित तौर से बेड़ा पार हो जाएगा आप लोगों का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय न्यायिक सेवा सम्मेलन। तो राष्ट्रीय न्यायिक सेवा सम्मेलन का जो आयोजन हुआ, क्या कहा मैंने? राष्ट्रीय न्यायिक सेवा सम्मेलन का आयोजन वो जैसलमेर में हुआ। कहां हुआ? जैसलमेर में। 13 से 14 दिसंबर। 21 दिसंबर की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि जो राज्य के आप लोगों के जो लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ वो कहां हुआ? जयपुर में। और 12 लाख को लाभान्वित माना गया है। 23 दिसंबर को मेड़ता नागौर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इधर बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको छटनी करके दे दिया, उठा लेना इस क्वेश्चनों को। राजस्थान का आप लोगों के वुडन हैंडीक्राफ्ट। देखो, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट कॉमन सिटी, ये आप लोगों का जोधपुर कहते हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट सिटी और हस्तकला का प्रमुख केंद्र, हस्तकला की तीर्थ स्थल जयपुर कहते हैं, लेकिन हस्तकला का प्रमुख केंद्र है वो कहां है? बोरनाडा जोधपुर में। सुन लीजिए, हस्तकला का प्रमुख केंद्र है वो कहां है बेटा? बोरनाडा जोधपुर में। तो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट सिटी जोधपुर और हस्तकला का प्रमुख केंद्र है वो है बोरनाडा जोधपुर। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। तो राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर, राजस्थान की हैंडीक्राफ्ट सिटी जोधपुर, हस्तकला का प्रमुख केंद्र है वो क्षेत्र कौन सा जाएगा? बोरनाडा। हस्तकला का प्रमुख केंद्र है वो क्षेत्र कौन सा जाएगा? बोरनाडा। हस्तकला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बोरनाडा। ध्यान रखें आप लोग। फिर हम बात करेंगे कि किन्हें न्यायिक सेवा सिविल सेवा अपील अधिकरण स्थायी पीठ जोधपुर में नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश नंदिनी व्यास जी को। और आप लोगों का जो केंद्रीय स्तर का जहां पे आप लोगों का जो आयोजन हुआ है, राष्ट्रीय न्यायिक सेवा का सम्मेलन हुआ है वो कहां हुआ है? जैसलमेर में। आगे देखते क्या कह रहा है। बड़े ट्रेड, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लॉजिस्टिक नेटवर्क जैसे समान अवसर छोटे व्यापारियों को उपलब्ध कराने हेतु
ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है 3 दिसंबर 2025 को। वो 3 है और एक 30 दिसंबर। 30 दिसंबर को मंत्रिमंडल की बैठक हुई अभी, जिसमें आपके वाहन से संबंधित पॉलिसी जारी की गई। दोनों ध्यान रखो, वो 3 दिसंबर है, ये 30 दिसंबर है। 3 दिसंबर को ये ध्यान रखें आप लोग, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और वाहन से संबंधित है, वो 30 दिसंबर को वहां भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, यहां भी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, ये ध्यान रखें। राजस्थान जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मंजूरी तब मिलती है तब बैठक होती है कैबिनेट की। बैठक 3 दिसंबर को हुई है या 30 दिसंबर को, 2 बैठकें हुई है ध्यान रखें दिसंबर के महीने में। भारत के टॉप 5 स्मारक जो विदेशी आते हैं और शीर्ष पर रहे हैं, राजस्थान का कौन सा स्थल है, वो 5वें स्थान पर रहा है। 3 क्वेश्चन देके जा रहा हूं आप लोगों को। एक तो बेटा ध्यान रखें कि यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक धरोहर, अमृत सांस्कृतिक धरोहर, अमृत सांस्कृतिक धरोहर, अमृत सांस्कृतिक धरोहर, अमृत सांस्कृतिक धरोहर। तो अमृत सांस्कृतिक धरोहर के लिए कौन सा स्थल का प्रस्ताव मांगा गया है, कौन सा स्थल का प्रस्ताव मांगा? जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अध्यादेश 2025 को ये हो गया। यहां पे मैं आप 3 बातें करूंगा। एक तो बहुत अच्छा प्रश्न मुझे लग रहा है आने वाले समय में, अमृत सांस्कृतिक धरोहर जिसे के लिए यूनेस्को के द्वारा प्रस्ताव मांगा गया है, वो आपके वैनेश्वर धाम डूंगरपुर है। और भारत के टॉप 5 स्मारक जो विदेशी पर्यटकों के लिए शीर्ष पर रहे हैं, उनमें राजस्थान का कौन सा है? आबानेरी बावड़ी दौसा, यहां पे अरसत माता का मंदिर है और गुजर प्रतिहार कालीन यहां पे वैभव है, ध्यान रखें आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिव्यांग दिवस 4 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दीपाली शर्मा जी की, जयपुर की आर्टिस्ट है ना। फिर 10 दिसंबर को आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में राजकीय अतिथि के तौर पे कितने हस्तियों के भाग लेने के लिए बुलाया था? 33। और ध्यान रखें यहां पे प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मान से जो आपके पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो 9 हस्तियों को, 9 प्रवासियों को। वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने प्रवासियों को? 9 प्रवासियों को। आयोजन कहां हुआ? हम लोग कह देंगे सर 10 दिसंबर को प्रथम संस्करण हुआ। कहां हुआ? सीतापुरा जयपुर में। और गुरुदेव इसकी थीम थी जड़ों से जुड़ाव। उद्देश्य था कि मातृभूमि की और कैसे प्रवासी राजस्थानियों को आकर्षित किया जाए, उनके योगदान को पहचाना जाए। हर वर्ष आयोजन होगा, ये प्रथम बार आयोजन हुआ है सीतापुरा में। भारत सरकार की वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कौन सा जिला है जिसे उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन के लिए प्रथम स्थान दिया गया है? भारत सरकार की वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम के तहत किस जिले को उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में प्रथम स्थान मिला है? फलोदी। ये ध्यान रखें आप लोग। भारत सरकार की वाटरशेड यात्रा कार्यक्रम तहत किसे उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में प्रथम स्थान मिला है? फलोदी। भारत सरकार की वाटरशेड का यात्रा कार्यक्रम के तहत किसे उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में प्रथम स्थान मिला है? फलोदी। प्रथम स्थान मिला फलोदी जिला को, ध्यान रखें आप लोग। फिर हमारे पास बोरन टू विन मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया गया सवाई मानसिंह स्टेडियम और ऑल इंडिया क्रिकेट रेलवे ग्राउंड जयपुर में, और इसका स्लोगन था है भारत की मिट्टी भारत की जीत। ब्रोन टू वीवन मल्टी स्पोर्ट टूर्नामेंट का, यहां स्पोर्ट्स स्कूल की बात आई है। मैं आपके सामने 2 तथ्य रखूंगा, यहां पे मेरा मन कर रहा है। राज्य में आधुनिक स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा कहां हुई है? सवाल को फिर सुनिए। राजस्थान में प्रथम आधुनिक स्कूल स्पोर्ट्स खोलने की घोषणा कहां हुई है? जोधपुर में। लेकिन आपसे पूछेगा कि राजस्थान खेल विश्वविद्यालय क्या बनेगा? महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर। लेकिन महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है, वो कहां है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय
उदयपुर में है और इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, वहां पे रेडियो कम्युनिटी सेंटर खोला गया है। रेडियो कम्युनिटी सेंटर। तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय वो कहां है? तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय बेटा उदयपुर में है, और महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय बनेगा वो कहां बनेगा? जयपुर में। तो इस प्रकार से रोज मुझे 10 मिनट देने, 10 मिनट में आपका बेहतर करंट अफेयर्स करवा दूंगा। आप करंट अफेयर्स में दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्तित्व होंगे जो एग्जाम में आने वाले पॉइंटर की नॉलेज रखेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ अवेलेबल है। सुबह प्रातः 9 बजे प्रतिदिन क्लास रहेगी। इस क्लास में आप उपस्थित रहें, लाइक और शेयर करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। आप खुद भी डायरी बना सकते हैं, रोज 20-25 क्वेश्चन ये, और एक करंट अफेयर्स का सोर्स देखना ना भूले, वो शाम को 5 बजे आता है। 1 मिनट में मुझे 20 क्वेश्चन आप लोग करवाने होते हैं। बस 2 करंट अफेयर्स ज्वाइन कर लो और मजबूती के साथ आगे बढ़ लो। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।